नमस्कार। आज हम पाइथन में फाइलों के साथ कैसे काम करते हैं इस पर बात कर रहे हैं। जी। ये जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, हम प्रोग्राम बंद करें और सारा जरूरी डेटा या काम गायब हो जाए, ये तो नहीं चाहते ना। बिल्कुल नहीं। तो फाइलें इसी काम आती हैं, डेटा को सहेज कर रखने की। हमारे पास जो सामग्री है वो पाइथन में फाइल हैंडलिंग के मतलब बेसिक्स पर ही ज्यादा फोकस करती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि फाइलें करती क्या है। वो असल में सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना जी। उस पर जानकारी को सहेजने का एक तरीका है। तभी तो प्रोग्राम बंद होने के बाद भी वो डेटा वहीं रहता है। अच्छा, तो मतलब फाइल बस डिस्क पर एक नाम वाली जगह है, जैसे कोई फोल्डर में रखी फाइल। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। और डेटा फाइलों की बात करें तो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। दो तरह की? कौन सी? टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलें। वैसे तो कंप्यूटर सब कुछ 0 और 1 में ही रखता है, पर हम उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अलग है। ओके। टेक्स्ट फाइलें तो हाँ जानी पहचानी सी लगती हैं, जैसे .txt फाइलें या अपनी .py स्क्रिप्ट्स। बिल्कुल। ये बस कैरेक्टर्स, अक्षर, नंबर, सिंबल, इनकी लाइंस होती हैं और इन्हें हम नोटपैड जैसे किसी एडिटर में खोलकर पढ़ सकते हैं। सही कहा। और हर लाइन के आखिर में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ लाइन। पाइथन में वो /n होता है। हाँ, नई लाइन के लिए। जी। दूसरी तरफ है बाइनरी फाइलें। अच्छा। इनमें डेटा सीधे कैरेक्टर जैसा नहीं होता, जैसे कोई इमेज फाइल है या ऑडियो वीडियो या कोई सॉफ्टवेयर की exe फाइल। इन्हें आप टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, बस अजीब से सिंबल दिखेंगे। हाँ, वो गड़बड़ सा दिखता है। इनको ठीक से देखने या इस्तेमाल करने के लिए सही सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। समझ गए। तो पाइथन में अगर किसी फाइल के साथ काम करना है तो पहला कदम क्या होगा? उसे खोलना। एकदम सही। सबसे पहले ओपन फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। ओपन? हाँ, इसमें आप फाइल का नाम देते हैं और एक मोड बताते हैं। मोड मतलब? मोड मतलब आप फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। जैसे R मतलब सिर्फ पढ़ना है। ओके, रीड। W मतलब लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, W मोड पुरानी फाइल को मिटाकर नई बनाता है। ओहो, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, और A मतलब अपेंड करना, यानी फाइल के आखिर में जोड़ना, पुरानी चीजें वैसी रहेंगी। ठीक है। और बाइनरी फाइलों के लिए? उनके लिए मोड में B लगाना होता है, जैसे पढ़ने के लिए RB, लिखने के लिए WB। अच्छा। और जब काम हो जाए तो फाइल को बंद करना भी जरूरी है, जैसे क्लोज फंक्शन से? हाँ, बहुत जरूरी। क्लोज से ये पक्का होता है कि आपने जो भी बदलाव किए वो सब ठीक से डिस्क पर सेव हो गए हैं। और सिस्टम के रिसोर्स मतलब मेमोरी वगैरह वो भी फ्री हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग भूल जाते होंगे क्लोज करना। हाँ, हो सकता है, या कोड में कोई एरर आ जाए कि क्लोज तक कोड पहुंचे ही नहीं। इसीलिए एक और ज्यादा सुरक्षित तरीका है। वो क्या है? विथ ओपन वाला सिंटैक्स। अच्छा, हाँ, वो देखा है मैंने। इसमें जैसे ही विथ ब्लॉक खत्म होता है, पाइथन अपने आप फाइल को बंद कर देता है, चाहे कोई एरर आए या ना आए। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब टेंशन नहीं। अब अगर फाइल में कुछ लिखना हो, उसके लिए क्या है? लिखने के लिए राइट मेथड है। आप इसे एक स्ट्रिंग देते हैं और वो उसे फाइल में लिख देता है। ठीक है। बस एक चीज, राइट खुद से नई लाइन /n नहीं जोड़ता। अगर आपको अगली चीज नई लाइन से शुरू करनी है तो स्ट्रिंग में /n डालना पड़ेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है। और अगर मेरे पास कई सारी लाइंस है, जैसे एक लिस्ट में? हाँ, तो उसके लिए राइट लाइंस हैं। वो एक लिस्ट लेता है जिसमें स्ट्रिंग्स हों और उन सबको फाइल में लिख देता है। पर यहां भी वही बात, नई लाइन के लिए आपको खुद ही स्ट्रिंग्स में देना होगा। समझ के। और पढ़ने के लिए, मान लीजिए पूरी फाइल पढ़नी है या सिर्फ एक एक लाइन? पढ़ने के भी कई तरीके हैं। अगर आप रीड कर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी फाइल का कंटेंट एक ही स्ट्रिंग में पढ़ के दे देता है। पूरी फाइल एक साथ? अगर फाइल बहुत बड़ी हो तो? हाँ, ये दिक्कत हो सकती है बड़ी फाइलों में। आप चाहें तो रीड n करके सिर्फ n बाइट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा। फिर है रीड लाइन। ये एक बार में सिर्फ एक लाइन पढ़ता है, /n तक। ये बेहतर लग रहा है बड़ी फाइलों के लिए। हाँ, और एक है रीड लाइन्स। ये सारी लाइनों को पढ़ के एक लिस्ट बना देता है। लिस्ट का हर आइटम फाइल की एक लाइन होती है। ओके, तो पढ़ने लिखने के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन मान लीजिए फाइल बहुत बड़ी है और मुझे सीधे बीच में या अंत के पास कहीं जाना है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहीं पर सीक और टेल काम आते हैं। सीक और टेल, ये क्या करते हैं? टेल आपको बताता है कि फाइल में आपका कर्सर मतलब पढ़ने या लिखने वाली पोजीशन अभी कहां पर है। ये बाइट्स में नंबर बताता है शुरुआत से। अच्छा, पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। हाँ,
और सीक से आप उस पोजीशन को बदल सकते हैं। आप उसे बताते हैं कि कितने बाइट आगे या पीछे जाना है और कहां से, फाइल की शुरुआत से, या अभी जहां है वहां से, या फिर फाइल के अंत से। वाह! तो मतलब मैं फाइल में कहीं भी कूद सकता हूँ बिना पूरा पढ़े? एकदम। सोचिए कोई बहुत बड़ी लॉग फाइल है और आपको सीधे किसी खास टाइम स्टैम्प पर जाना है जो बीच में कहीं है। सीक से ये मुमकिन है। ये तो बहुत काम का है। ठीक है, टेक्स्ट फाइलें और उनमें घूमना समझ आ गया, लेकिन कई बार हमारे पास पाइथन में ही डेटा होता है, जैसे कोई लिस्ट या डिक्शनरी। हाँ। काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हाँ, उसे वैसे का वैसे ही सेव करना हो तो टेक्स्ट में लिखना तो बड़ा मुश्किल होगा शायद। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर पाइथन का एक बहुत शक्तिशाली मॉड्यूल काम आता है, पिकल। पिकल? अचार वाला? नाम वही है, पर काम डेटा का अचार डालना नहीं है। पिकलिंग एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? इसमें आप पाइथन की किसी भी ऑब्जेक्ट को, लिस्ट, डिक्शनरी, क्लास का इंस्टेंस, कुछ भी, उसको बाइट्स की एक स्ट्रीम में बदल देते हैं। इसे कहते हैं सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट को बाइट्स में बदलना? हाँ, और फिर उन बाइट्स को आप सीधे बाइनरी फाइल में सेव कर सकते हैं। इसके लिए pickle.dump फंक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फाइल में सेव हो गया? बिल्कुल, उसके स्ट्रक्चर के साथ। और फिर जब आपको उसे वापस चाहिए तो उसे वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं? एकदम। उसके लिए pickle.load फंक्शन है। वो बाइनरी फाइल से बाइट्स पढ़ता है और हूबहू वैसा ही पाइथन ऑब्जेक्ट वापस बना देता है। इसे अनपिकलिंग कहते हैं। ये तो कमाल है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी आसानी से सेव और लोड हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, जी। या किसी प्रोग्राम का करंट स्टेट सेव करना हो, या मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, हाँ, उनको सेव करने के लिए पिकलिंग बहुत इस्तेमाल होती है। वाह, ये तो बहुत उपयोगी चीज है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। जी। संक्षेप में कहें तो फाइलें जरूरी हैं ताकि प्रोग्राम बंद होने पर डेटा गायब ना हो। हाँ, वो डेटा को स्थायी बनाती हैं। और ये टेक्स्ट या बाइनरी हो सकती हैं। पाइथन में इन्हें ओपन से खोलते हैं और बेहतर है विद इस्तेमाल करें। सही। फिर पढ़ने के लिए रीड लाइन, रीड लाइंस है, और लिखने के लिए राइट लाइंस, और बंद करने के लिए क्लोज या फिर विद अपने आप कर देता है। और हमने फाइल में कहीं भी जाने के लिए टेल और सीक को भी देखा, जो बड़ी फाइलों के लिए बहुत काम के हैं। और आखिर में पिकल मॉड्यूल, pickle.dump और pickle.load से पाइथन ऑब्जेक्ट्स को सीधे बाइनरी फाइलों में सेव और लोड करना। बिल्कुल, ये जटिल डेटा को हैंडल करना बहुत आसान बना देता है। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, जब डेटा इतना जटिल हो जाता है कि उसे सिर्फ टेक्स्ट फाइल में रखना काफी नहीं होता, तब बाइनरी फाइल्स और खासतौर पर पिकलिंग जैसी तकनीकें कितनी शक्तिशाली साबित होती हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि डेटा के पूरे स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को सहेज लेती हैं। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में खास तौर पर जब हम बड़े डेटा सेट्स या मशीन लर्निंग मॉडल जैसी चीजों की बात करते हैं, तो इस तरह डेटा को सहेजने और शेयर करने के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।